Hello बच्चों, let us read this question. The question says a radioactive nucleus can decay by either emitting an alpha particle or by emitting a beta particle. Probability of alpha decay is 75% while that of beta decay is 25%. The decay constant of alpha decay is lambda 1 and that of beta decay is lambda 2. सो हमें लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशो बताना है. सो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी. सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेट ऑफ अल्फ़ा डिके. ठीक है, रेट ऑफ अल्फ़ा डिके लिख लेता हूँ. तो रेट ऑफ अल्फ़ा डिके को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर अल्फ़ा से एंड आर अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा 1 इंटू एन. एंड सिमिलरली मैं रेट ऑफ बीटा डिके भी लिख लेता हूँ. तो रेट ऑफ बीटा डिके को मैं डोनेट कर देता हूँ आर बीटा से एंड आर बीटा विल बी लैम्डा 2 इंटू एन. अब देखो ये जो आर अल्फ़ा एंड आर बीटा है ना, ये दोनों इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली एक और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा डिके को एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा डिके को. ठीक है, ये दोनों चीज़ें इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर अल्फ़ा एंड आर बीटा. अब देखो ये जो दोनों इक्वेशन बनी है ना, इन दोनों का रेशो ले लेते हैं. सो इट विल बी आर अल्फ़ा अपॉन आर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन अपॉन लैम्डा 2 इंटू एन. एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आर अल्फ़ा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आर बीटा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो मैं आर अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ 75%. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है एंड क्योंकि परसेंट में दिया है इसीलिए मैं इसको 75/100 लिख रहा हूँ. एंड रेट ऑफ बीटा डिके को भी मैं उसी तरह 25/100 लिख लेता हूँ विच विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. अगर इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल कम आउट टू बी 3/1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट.